Hello everyone. Today I Taruna Saini, PGT Accountancy from Suraj School, will teach you chapter 7, that is double entry system. So let's begin. First of all we will discuss the meaning of double entry system. सो द जो ये डबल एंट्री सिस्टम वर्ड है वो सबसे पहले ल्यूका पैसियोली ने डिस्कवर किया था 1494 में इसने इसको यूज़ किया था। डबल डबल का मतलब होता है टू, एंट्री मतलब रिकॉर्डिंग, सिस्टम मतलब एक प्रोसीजर। डबल एंट्री सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम एक ट्रांजैक्शन के टू एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करते हैं। हमने चैप्टर नंबर 3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल में एक कंसेप्ट पढ़ा था, ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। ड्यूअल एस्पेक्ट, ड्यूअल मतलब टू, टू मतलब टू एस्पेक्ट्स। यहाँ पर डबल एंट्री सिस्टम उसी एस्पेक्ट को फॉलो करता है। क्या क्या कहता है ये सिस्टम? अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, whenever any transaction occurs, whenever any transaction occurs, it at least affect two accounts. जब भी कोई ट्रांजेक्शन होगी, it affects two accounts. Out of those two account, one account is debited and another account is credited. So जब डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट को रिकॉर्ड किया जाता है, दैट मीन्स ये कंप्लीट रिकॉर्डिंग हो जाता है, क्योंकि कोई भी ट्रांजैक्शन में एक गिवर होता है और एक टेकर होता है, तो बिना टू पार्टीज़ के ट्रांजैक्शन पॉसिबल नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम, whenever a business transaction occur, it at least affect two account. Out of those two account, one account is debited and another is credited, and this term is firstly used by Luca Pacioli in 1494. इसे फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम भी आप बोल सकते हैं। देन कम्स डेफिनेशन ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। अकॉर्डिंग टू J.R. Bartley Boy, एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ टू फोल्ड अफेक्ट। हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, एंड दैट इट अफेक्ट्स टू अकाउंट्स इन अपोजिट डायरेक्शंस, और अगर ये अलग अलग डायरेक्शन में अफेक्ट करता है, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। एंड इफ़ अ कंप्लीट रिकॉर्ड वर टू बी मेड ऑफ ईच ट्रांजेक्शन, और अगर कंप्लीट रिकॉर्ड बनाना है, it would be necessary to debit one account and credit another account. It is this recording of twofold effect of every transaction that give rise to term double entry system. So double entry system is a system in which whenever any transaction occurs, it at least affects two account. Out of those two account, one account is debited and another is credited. This system is very scientific system, and all over the world this system is adopting. एक्चुअली में ये सिस्टम है कि हम अकाउंट में किस तरीके से रिकॉर्डिंग करते हैं, तो इसी सिस्टम की वजह से ही हमारी अकाउंट एक साइंस है, क्योंकि हम अकाउंट में किसी भी अकाउंट को ऐसे ही डेबिट या क्रेडिट नहीं करते। देयर शुड बी अ सिस्टम, और उस सिस्टम का नाम है डबल एंट्री सिस्टम। सो इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं। व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम? एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन अफेक्ट टू अकाउंट्स। फर्स्ट इसका प्रिंसिपल है कि जब भी कोई ट्रांजेक्शन होगी तो कम से कम टू अकाउंट को इफेक्ट करेगा, एंड वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड अनदर इज क्रेडिटेड, सो दैट इट विल गिव अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजेक्शन। सो ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स है, आप प्रिंसिपल को करेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं। देन आपका आता है रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ पर्सनल एंड इम्पर्सनल। पर्सनल और इम्पर्सनल दोनों ही चीज़ों का रिकॉर्ड होगा। फॉर एग्जांपल बिजनेस में जहाँ डेटर्स यानी कि कस्टमर्स होते हैं, क्रेडिटर्स जो आपको मटेरियल सप्लाई करते हैं, तो ये तो हो गए आपके पर्सन, और इम्पर्सनल में हो गए आपके लैंड, बिल्डिंग। तो ये पर्सनल और इम्पर्सनल दोनों ही चीज़ों को रिकॉर्ड करता है, यानी कि थिंग्स के भी अकाउंट्स बनाएगा। इम्पर्सनल मतलब थिंग्स के भी अकाउंट बनाएगा और पर्सनस के भी अकाउंट बनाएगा, तो ये कंप्लीट रिकॉर्ड करता है। रिकॉर्डिंग इज़ मेड अकॉर्डिंग टू सर्टेन स्पेसिफाइड रूल। सिस्टम से काम होगा। अब जो आप अकाउंट में सीखने वाले हो आगे, वो सारा सिस्टम से होगा, बिना किसी रूल रेगुलेशन के आप कोई भी काम नहीं करोगे। अप्रॉक्सीमेटली थ्योरी पोर्शन कंप्लीट होने जा रहा है, तो यहाँ पे हम जब भी जर्नल एंट्री बनाएंगे, जर्नल में रिकॉर्डिंग करेंगे, तो रूल से बनाएंगे, तो इसमें सर्टेन रूल्स हैं। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, आगे आपका एक चैप्टर आएगा, फिलहाल समझ लीजिए। ट्रायल बैलेंस इज़ अ लिस्ट ऑफ बैलेंसेस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? एक लिस्ट ऑफ बैलेंसेस होता है, विच इज़ प्रिपेयर्ड, जो कैसे बनाते हैं?
बाय यूजिंग डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस को यूज़ करके बनाते हैं, सो दैट अर्थमेटिकल एक्यूरेसी कैन बी चेक्ड। यानी कि क्या क्या बातें बताई, इट इज़ अ लिस्ट, किसके लिस्ट है, बैलेंस की, कौन से बैलेंस, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। क्यों बनाते हैं, टू चेक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। अब अर्थमेटिकल एक्यूरेसी कैसे चेक होगी, क्योंकि डेबिट इक्वल किसके आ जाएगा, क्रेडिट के। जब भी आपने डबल एंट्री सिस्टम किया तो उसने दो अकाउंट को इफेक्ट किया, एक अकाउंट डेबिट हुआ, एक अकाउंट क्रेडिट हुआ, तो इसकी वजह से टोटल ऑफ डेबिट और टोटल ऑफ क्रेडिट हमेशा इक्वल होनी चाहिए, तो आपका ट्रायल बैलेंस आप इससे बना सकते हो। देन आपका आता है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स को आप ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से, मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से हमने 5 कैटेगरी में इसको बांटा था, और ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से हम इसे अभी 2 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। एक कैटेगरी आपकी होती है पर्सनल और एक कैटेगरी आपकी होती है इम्पर्सनल। अब पर्सनल में किसके अकाउंट्स होंगे, पर्सन्स के होंगे, और इम्पर्सनल में किसके होंगे, थिंग्स के होंगे। अब पर्सनल फर्दर कितने टाइप्स के होंगे, 3 टाइप्स के होंगे पर्सनल, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। और इम्पर्सनल फर्दर कितने तरह के होंगे, रियल और नॉमिनल। दोबारा से एक बार देखिए, अकाउंट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, पर्सनल और इम्पर्सनल। अब पर्सनल में कितने टाइप हो गए, नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव। और इम्पर्सनल में कितने हो गए, रियल और नॉमिनल। अब इनको समझिए। पर्सनल अकाउंट, व्हाट डू यू मीन बाय द पर्सनल अकाउंट, दीज आर द अकाउंट्स ऑफ पर्सन्स, दीज आर द अकाउंट्स ऑफ पर्सन्स। अब अकाउंट्स में, पर्सनल अकाउंट में, ये जो पर्सनल अकाउंट की डेफिनेशन है, आप इसमें इतना ही नहीं बोलोगे अकाउंट ऑफ पर्सन्स। पर्सन्स अकाउंट के भाषा में होते हैं, कंपनीज भी होती हैं, इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं, एंटिटी भी होती हैं। सो पर्सनल अकाउंट इंक्लूड अकाउंट ऑफ पर्सन्स एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशंस। Okay, so it is of 2 types, personal and impersonal, and personal are of 3 types, natural, artificial and representative. Natural personal account क्या होते हैं, these are the account of human beings. Natural personal किसके अकाउंट होते हैं, अकाउंट ऑफ ह्यूमन बींग। जैसे कि 5 होते हैं ये, डेटर यानी कि कस्टमर के अकाउंट, क्रेडिटर यानी कि सप्लायर का अकाउंट, कैपिटल यानी कि ऑनर का अकाउंट, ड्राइंग यानी कि दोबारा से ओनर का अकाउंट, और कोई भी नेम, राम, श्याम, गीता। तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट होते हैं ह्यूमन बीइंग के अकाउंट, डेटर, क्रेडिटर, कैपिटल, ड्राइंग या कोई भी ह्यूमन बीइंग। देन आता है आपका आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं जैसे कि कंपनीज, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे कि इंस्टीट्यूशंस। जैसे कि यहाँ पे आपके आ गए हरियाणा बोर्ड ऑर्गेनाइजेशन, CBSE, रीको इंडस्ट्रीज़, हीरो होंडा, ठीक है, ये सब आर्टिफिशियल में आ गए। देन आते हैं आपके रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स, बहुत सारे लोगों के ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है जो आपने पे नहीं किया, तो यानी कि ये नहीं बता रहा कि किस आदमी को पे नहीं किया। इट रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स। तो अगर किसी एक्सपेंस के आगे या पीछे की तरफ कोई प्रीफिक्स या सफिक्स लग जाए तो वो रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है, किसी भी एक्सपेंस के आगे या इनकम के आगे। जैसे कि एग्जांपल आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो सैलरी एक्सपेंस है, आगे प्रीफिक्स लग गया। ऐसा भी हो सकता है सैलरी पेड इन एडवांस, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है एक्रूड इनकम, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, यानी कि अगर आपके वर्ड लग जाएं एक्रूड, एडवांस, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, तो आपका बन जाएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सो पर्सनल अकाउंट्स अकाउंट ऑफ ह्यूमन बींग्स एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन। नेचुरल ह्यूमन बींग के अकाउंट, आर्टिफिशियल ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव जो ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। देन आपका आता है
इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट होते हैं थिंग्स के अकाउंट्स, ठीक है। तो ये दो तरह के होते हैं, रियल और नॉमिनल। तो रियल अकाउंट होते हैं, दीज आर द अकाउंट ऑफ असेट्स, असेट्स के अकाउंट होते हैं, जैसे कि लैंड, जैसे कि बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर्स। रियल अकाउंट भी फर्दर टू टाइप्स के होते हैं, टेंजिबल रियल अकाउंट और इनटेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल रियल अकाउंट्स होते हैं जिन्हें आप देख सकते हो, विच वी कैन सी, विच वी कैन टच। इनटेंजिबल विच वी कैन नॉट सी, विच वी कैन नॉट टच। तो टेंजिबल में आपका क्या आता है, रियल अकाउंट टू टाइप्स के हो गए, यानी कि असेट के अकाउंट। टेंजिबल असेट चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा था कौन कौन सी होती है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर्स। और इनटेंजिबल में आपके क्या क्या आ गए, जैसे कि गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, ये सब। देन आपका आता है नॉमिनल। नॉमिनल में आपके आते हैं एक्सपेंस और इनकम, जैसे कि सैलरी, जैसे कि कमीशन, जैसे कि रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ठीक है। रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट नहीं, ये सब आपके आते हैं, एक्सपेंस और इनकम। तो अभी हमने क्या देखा, हमने पर्सनल अकाउंट हमने पढ़ा, दीज आर द अकाउंट्स ऑफ द पर्सन्स और ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस। देन वी हैव स्टडीड दीज आर द अकाउंट्स ऑफ द असेट्स, रियल अकाउंट। देन वी हैव स्टडीड दैट अकाउंट ऑफ एक्सपेंस और इनकम इज नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल में हमने 3 पढ़े, नेचुरल और ह्यूमन बीइंग, आर्टिफिशियल यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, और रिप्रेजेंटेटिव जो ग्रुप ऑफ पर्सन को करते हैं। और रियल में हमने 2 पढ़े, इंटेंजिबल, टेंजिबल, और नॉमिनल में 2 हो गए, एक्सपेंस और इनकम। अब आते हैं इनके रूल्स, व्हाट आर द रूल्स ऑफ पर्सनल, रियल और नॉमिनल, जो आपको अच्छे से पढ़ने हैं। तो रूल्स में आपका पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर। क्या रूल होता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ये पर्सनल अकाउंट का रूल है, आपको लर्न करना है। पर्सनल अकाउंट, द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट इज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और रियल अकाउंट का क्या रूल होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल का क्या रूल होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। दोबारा से रिकैप करते हैं, पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल का डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, देन डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये नॉमिनल का रूल है, ठीक है। अब इन रूल्स को अच्छे से समझना भी होता है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल है अपने पास में, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी कि ये रूल आपको ये बताएंगे कि किस ट्रांजैक्शन में कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। अब फॉर एग्जांपल हम कोई ट्रांजैक्शन बना लेते हैं, कैश पेड टू राम। अब इस ट्रांजैक्शन में पता लगाइए कि राम कौन सा अकाउंट है। तो राम कौन सा अकाउंट है, पर्सन है, पर्सनल अकाउंट है। अब देखो राम रिसीवर है या गिवर है, राम को अमाउंट मिल रहा है या जा रहा है, कैश पेड टू राम, राम रिसीवर है, राम को अमाउंट मिल रहा है, तो हम राम को क्या करेंगे, हम राम को डेबिट करेंगे, हम राम को डेबिट करेंगे। अब कैश कौन सा अकाउंट है, कैश हमारा है असेट, असेट है यानी कि कौन सा अकाउंट है, रियल। और रियल का क्या फॉर्मूला होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश आपका गोज आउट हो रहा है तो कैश क्या होगा, क्रेडिट। हर ट्रांजेक्शन में डेबिट और क्रेडिट होगा। दोबारा से देख लीजिए, हमने कौन सा ट्रांजेक्शन लिया, कैश पेड टू राम। अब हमने डबल एंट्री सिस्टम में क्या पढ़ा था कि वेन एवर एनी ट्रांजेक्शन अकर इट एटलीस्ट इफेक्ट टू अकाउंट। तो यहाँ पे 2 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, एक कैश हो रहा है और एक राम हो रहा है। अब इनको आइडेंटिफाई करो, ये कौन सा अकाउंट है, ये कौन सा अकाउंट है, रियल, और ये कौन सा अकाउंट है, पर्सनल। अब इन दोनों के रूल रिमाइंड करो, कैश अकाउंट रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट का क्या रूल हमने अभी पढ़ा था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब आपका कैश तो जा रहा है, गोज आउट हो रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और राम क्या हो रहा है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो राम क्या हो रहा है, रिसीवर हो रहा है, मनी मिल रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, डेबिट। इस तरीके से डेबिट क्रेडिट का पता लगाएंगे।
दूसरा देखते हैं, मान लीजिए हमने सैलरी पे की, तो अब यहाँ पे कौन से दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, एक तो सैलरी पे कर रहे हो और दूसरा कैश जा रहा है। तो सैलरी अगर आप पे कर रहे हो, क्योंकि सैलरी कौन सा अकाउंट है, सैलरी, क्योंकि एक्सपेंस है, और कैश असेट है। असेट है तो कौन सा अकाउंट है, रियल है, और एक्सपेंस है तो कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल है। तो अब नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस को क्या करना बताया था, नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस को हमने किए थे डेबिट, तो हम सैलरी को क्या करेंगे, डेबिट, और क्योंकि कैश जा रहा है, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, तो इसको क्या करेंगे, क्रेडिट। इस तरीके से किसी भी ट्रांजैक्शन में डेबिट और क्रेडिट का पता लगाया जाता है। टुमारो वी विल डिस्कस सम मोर रूल्स, more examples. For today you will study and revise these topic. I will give you the PDF. Thank you so much. God bless you.